नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय राधा माधव गोपी जना वल्लभ यशोदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गुरु गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांश्च साग्रजातसहगणरघुनाथान्वी सावधूतपरिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। कृष्ण बलराम जी दोनों भैया भगवान की जय। ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के ऊपर चर्चा करेंगे। जो उसकी क्या कहानी है उसके ऊपर चर्चा। ब्रह्मांड के स्वामी हैं भगवान जगन्नाथ, और वो जब स्नान पूर्णिमा के दिन उनको 108 मटकी मतलब घड़े का पवित्र स्नान अभिषेक किया जाता है। उसके बाद उनको ठंडी खांसी बुखार चालू हो जाता है। इसी वजह से वो 15 दिन अपने अनासर घर में आराम करते हैं। और उस अनासर घर में आराम करने के बाद उनके ऊपर मतलब आयुर्वेदिक दवाई चालू हो जाती है, जो फुलूरी तेल, रतनवेदी, ऐसा जो है आयुर्वेदिक, वो दवा चालू करके उनके ऊपर इलाज किया जाता है। 14 दिन तक उनको कोई मिलता नहीं, कोई खाली सेवक मिलते हैं, कोई दर्शन वगैरह कुछ नहीं है।
खाली आराम करना है। उसके बाद में हर्बल आयुर्वेदिक दवा देने के बाद एकादशी के दिन में उनको वापस दवा दी जाती है हर्बल आयुर्वेदिक, और उसके बाद वो थोड़े अच्छे होने के बाद 15 दिन के बाद में वो अपने रथ में सवार होके गुंडेचा मौसी को मिलने के लिए जाते हैं। उस गुंडेचा मौसी को मिलने के लिए जाने के टाइम पे उनके रथ का सुभद्रा, बलदेव और जगन्नाथ जी, बलराम जी का जो रथ है उसका रंग कैसा है, लाल और हरा रंग है। उसका ऊंची कितना है, 45 फुट है। सुभद्रा देवी का जो रथ है उसका काला और नीले रंग का रहता है, उसका 44.6 फुट ऊंची रहती है। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ रहता है वो लाल और पीला रंग का रहता है, उनकी ऊंची है 45.6 फुट, इतनी ऊंची रहती है। क्या है, जो विष्णु भगवान जो है ये चारों धामों पर अपने यात्रा करते हैं। उनका प्रथम हिमाचल की ऊंची चोटियों पर जो बद्रीनाथ धाम है उस पर वो स्नान करते हैं। कहा, हिमालय के उच्च शिखर पर, चोटी पर वो बद्रीनाथ जो है उस पर वो स्नान करते हैं। उसके बाद गुजरात में द्वारका, जो द्वारका बोलते हैं, द्वारका धाम, वहाँ जाके वो कपड़े वस्त्र बदलते। और तीसरा है जगन्नाथपुरी में जाके वो भोजन करते हैं भरपेट, उधर 56 भोग मिलते हैं उनको, वो भोजन करते हैं। और बाद में दक्षिण में जाके रामेश्वरम में वो विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने के लिए आए, तभी से वे जगन्नाथ जग के नाथ हुए और इसीलिए उनको जगन्नाथ कहते हैं। पुरी धाम में भगवान बलराम भाई और सुभद्रा बहन के साथ विराजमान है। जगन्नाथपुरी में भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का को समर्पित है। ये जगन्नाथ जो है भगवान श्री कृष्ण है और वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इसे श्री क्षेत्र भी कहते हैं, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, शाक क्षेत्र भी कहते हैं, नीलाचल क्षेत्र कहते हैं और नीलगिरी क्षेत्र कहते हैं और जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम भी कहते हैं। इसकी कहानी ऐसी है, राजा इंद्रद युम्न, कौन, राजा इंद्रद युम्न मालवा के राजा, बहुत बड़े राजा थे। वो जगन्नाथपुरी में उनके सपने में भगवान आए और उनको बताया कि आप मेरा एक मंदिर बना दो और मुझे उसमें स्थापित कर दो। तभी नीलाचल पर्वत की गुम्फा में मेरी मूर्ति है, ऐसा उनको कहा। राजा इंद्रदम युम्न को भगवान जगन्नाथ नीलमाधव उनके सपने में आए और उन्होंने क्या कहा कि नीलांचल पर्वत की गुम्फा में मेरी मूर्ति है, तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। लेकिन उस दो नीलांचल पर्वत की गुम्फा में उनकी मूर्ति की पूजा कौन करते थे? सबर कबीले, ये जो पुजारी थे वही करते थे नीलमाधव की पूजा। और मुख्य पुजारी कौन थे? विश्ववसु। उनके नीलमाधव के पुजारी मुख्य कौन थे? विश्ववसु। नीलमाधव भगवान का मुख्य उपासक थे। उसी ने मूर्ति को गुम्फा में छुपा कर रखा था। किसने रखा था? विश्ववसु जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने नीलांचल पर्वत के गुम्फा में नीलमाधव की मूर्ति छुपा के रखी थी। लेकिन वो उसको किसी को पता नहीं था, इसीलिए चतुर विद्यापति ने विश्ववसु के लड़की से शादी की। और शादी करने के बाद जब पत्नी ने अपने पति को नीलांचल पर्वत के तरफ लेके गई, तभी उन्होंने देखा कि उस गुम्फा में नीलमाधव की मूर्ति है, तो उन्होंने चुरा कर वो राजा को लाके दी।
जब राजा को लाकर वो मूर्ति दिया तभी विश्व वसु अतिशय दुखी हो गया, और वो जब दुखी हो गया तो भगवान को देखा नहीं गया, तो भगवान भी दुखी हो गया। और भगवान ने क्या कहा कि अगर मेरा भक्त दुखी है तो मेरे को इधर रहना अच्छा नहीं, तो इसलिए वो भी वापिस वहाँ गए, इधर नीलांचल पर्वत में। और उधर उसके बाद में वापिस राजा इंद्रद्युम्न से भगवान ने सपने में आके कहा कि मैंने आपको वादा किया है, वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बना दे और मैं उधर आके विराजमान होगा। राजा ने तभी मंदिर बनवा दिया, भगवान विष्णु को मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। और बाद में राजा ने क्या कहा कि भगवान मैंने तो मंदिर बनवा दिया, आप आके विराजमान हो जाओ। तभी भगवान ने कहा तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का जो टुकड़ा है उठा कर लाओ। म्हणजे जो द्वारका से समुद्र से पुरी की तरफ जो बड़े लकड़ी का टुकड़ा जो बह के आ रहा है, तैरते आ रहा है, उसको उठा के लेके आके मेरी उसमें मूर्ति बनाओ और बाद में उसको स्थापित करो। लेकिन राजा के सेवक ढूंढने के लिए गए, उनको जब वो टुकड़ा लकड़ी का टुकड़े मिले लेकिन वो उठ नहीं रहे थे, और क्या किया जाए, उठ नहीं रहे थे। तो भी उसने क्या किया कि विश्व वसु को बुलाया। विश्व वसु को जब बुलाया तभी विश्व वसु ने वो जो लकड़ी के जो टुकड़े थे उसको अपने शक्ति से उठा के राजा के उधर मंदिर में लाके रख दी। और टुकड़ा उठाकर मंदिर में लाके रखने के बाद राजा ने अपने कारागिर से कहा कि अभी तुम छीनी हथौड़ी लेके उनका मूर्ति बना दो। लेकिन राजा के सेवकों की एक भी छीनी उसको नहीं लग रही थी। राजा परेशान हो गया, उसने वापस क्या कहा अभी क्या किया जाए। तभी एक बूढ़े कारागिर, कुशल कारागिर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर उनके सामने आ गए। उन्हें राजा को कहा कि ये जो टुकड़ा है लकड़ी का उसका मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन उसमें एक शर्त है। तो शर्त क्या है, ये मूर्ति 21 दिन में बनेगी, लेकिन मैं बनाने के टाइम अकेला ही बनाऊंगा, उसको कोई देखने के लिए नहीं आएगा, और जिस दिन देखने के लिए आएगा उस दिन वही मूर्ति उसी जैसी बनाई उसी टाइप मिलेगी, उसमें कोई दोहरा नहीं। तो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बताने वक्त नहीं देखे, बनाने वक्त देखेगा नहीं। शर्त राजा ने मान्य कर दिया। लोगों को छैनी हथौड़ी की आवाज़ आने लगी। जब वो कुशल कारागिर अंदर जो काम कर रहे थे तभी उनको आवाज़ आ रही थी, लेकिन राजा की पत्नी जो थी गुंडीचा उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी जो थी गुंडीचा उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। वो दरवाजे पर कान लगा के सुनने लगी, लेकिन उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया, अपने सेवकों को बताया कि राजा को बोलो इधर आवाज़ आने का बंद हो गया। तो राजा ने उस टाइम ये सोचा नहीं कि मुझे शर्त डाली है तो मैं उस दरवाजे को नहीं खोल सकता हूँ, लेकिन राजा ने गुंडेचा जो पत्नी थी उसकी बातों में आके वो सब नियम बाजू में रख के उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि ये दरवाज़ा खोल दो। और उसने राजा को भी ऐसा लगा कि शायद यह आदमी तो मरा तो नहीं, मतलब जो व्यक्ति कारागिर है वो तो मरा नहीं, क्योंकि पत्नी बोल रही उसका आवाज़ नहीं आ रहा तो मरा होगा, बूढ़ा आदमी है। तो राजा ने सेवकों को बोला दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने के बाद वो जो व्यक्ति था, कारागिर था, वो उधर से अदृश्य हो गया, और जो मूर्तियाँ बनी थी वो बनी वही साँचे में उधर थी। तो उसमें जैसे दरवाज़ा खोला बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और 3 अधूरी मूर्ति उधर दिखने लगी। एक नीलमाधव जो जगन्नाथ जो थे उनके और भाई बलराम, उनके हाथ छोटे छोटे थे, उनके पैर नहीं थे, और जो बहन सुभद्रा थी उनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। ऐसे
राजा ने जब देखा कि मूर्ति ऐसी की ऐसी है, तो उन्होंने क्या सोचा कि भगवान की इच्छा के वजह से ऐसा हुआ है, तो उसी टाइप मतलब जैसी मूर्ति अधूरी थी, तीनों मूर्ति अधूरी थी, वैसी उनकी स्थापना उस राजा ने की। इसने राजा इंद्रद्युम्न उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद में तब से वो मूर्ति जगन्नाथपुरी में वैसे की वैसी है, और हर साल में वो मूर्तियाँ मतलब 12 साल में वो मूर्तियाँ बदलती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे आए थे, और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद, जब ये सब कुछ होने के बाद, उन्होंने जब अंतर्धान जब हो गए, तभी जब उनका शरीर था, तो शरीर का 4 भाग में से 3 भाग जल गए थे, और एक भाग जला नहीं था। जो हृदय का भाग जला नहीं था, बाकी 3 भाग जले थे। तो जो हृदय का भाग जला नहीं था, वो भाग जगन्नाथपुरी में उन्होंने कहा था मेरा जगन्नाथपुरी, और उधर जगन्नाथपुरी में आज भी वही भाग है। और इसीलिए जगन्नाथपुरी में 12 साल के बाद वो मूर्तियाँ चेंज होता मतलब चेंज करते हैं, लकड़ी का जो मूर्तियाँ है, लेकिन उनका जो फेस और जो साँचा सेम रहता है, खाली बदली करते हैं। तो उसमें चमत्कार क्या है, उस मंदिर के जो चमत्कार है ये हम देखते हैं। मंदिर के ऊपर लाल ध्वज सदैव हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता है, जैसा कि हवा की तरफ लहराना चाहिए, जैसी हवा आती है वैसा लहराता, लेकिन ये विरुद्ध, जैसा इधर से हवा आ रही तो ऐसा विरुद्ध मतलब ये साइड में लहरेगा। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है। उसकी ऊंची 214 फुट है, और कलश किसी को दिखाई नहीं देता है। इसका वैशिष्ट्य क्या है, चमत्कार क्या है, देखो ये जो मंदिर है 4 लाख वर्ग फुट में से फैला हुआ है, 4 लाख वर्ग फुट। उसकी ऊंची है 214 फुट, और उसका जो कलश है वो कलश किसको दिखता नहीं, देखना असंभव है। पुरी के किसी भी स्थान से मंदिर के कलश के ऊपर जो सुदर्शन है वो किसी भी स्थान से आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा लगेगा मेरे सामने है। उसको नील चक्र कहते हैं, वह अष्ट धातु का है और वो अतिशय पवित्र है। और दूसरी बात है, हमेशा हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है। हवा कहाँ से बहती है, समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है, लेकिन यहाँ कैसी है, ज़मीन से समुद्र की तरफ उलट जाती है हवा हमेशा। उसके बाद मंदिर के कलश के आसपास कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है, या कोई भी विमान उस कलश के ऊपर से मतलब चक्र के ऊपर से नहीं जाता है, सुदर्शन चक्र के ऊपर से नहीं जाता है। छठवां चमत्कार यह है, मंदिर को जब प्रसाद बनाने के टाइम पे रसोई का जो प्रसाद बनता है, तभी 7 मटकी एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, और नीचे से आग जलाते हैं, लकड़ी से, लकड़ी का आग जलाते हैं। तो वो जो लकड़ी का जो आग है वो जलने के बाद नीचे का पहला जलना चाहिए, बाद में एक के ऊपर ऐसा, लेकिन इधर ऐसा चमत्कार है, पहला जो है वो टॉप जो ऊपर का रहेगा वो पहला जलेगा, उसमें पहला पकेगा। उसके बाद वो पकने के बाद उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां, उसके बाद 6वां, उसके बाद 7वां, ऐसा करके उनका ये प्रसाद पकता है। ये बहुत विचित्र मतलब चमत्कार है, ऐसा विश्वास नहीं होता है, लेकिन उधर हकीकत है। मंदिर के अंदर जाने के बाद बाजू में समुंदर है, उसका आवाज़ आने का तुरंत बंद हो जाता है, पक्षी का आवाज़ बंद हो जाता है। उसके बाद में बाजू का किसी का भी आवाज़ मंदिर के अंदर जाने के बाद नहीं, एकदम शांत। 8वां चमत्कार यह है, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हैं। मैं जो आपको बोला 12 साल में जो बदली करते हैं, तो वही है, वो काष्ठ की बनी है, और 12 साल में एक बार मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती है, नवीन बनाई जाती है, लेकिन आकार रूप वही सेम रहता है। उसका क्या आकार और रूप
सेम रहता है। 9वां है, भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं, तभी सब भक्तों को दर्शन देते हैं। और यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर तक होती है। वो रथ यात्रा कितना हो, जगन्नाथ रथ यात्रा जो बोलते हैं वो कितने मीटर तक, 5 मीटर तक होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। वो गुंडीचा जो रानी थी वो भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्त थी, इसलिए उसको मौसी कहा जाता है। वहाँ भगवान मौसी के पास कितना दिन रुकते हैं, 8 दिन रुकते हैं। 8 दिन के बाद में आषाढ़ शुक्ल दशमी की दिन वो वापस जगन्नाथपुरी मंदिर में आ जाते हैं। और जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको नंदी घोष ऐसा बोलते हैं। सुभद्रा देवी का जो रथ है उसको दर्प दलन कहते हैं। और बलदेव जी का जो रथ है उसको रक्षतल ध्वज ऐसा कहते हैं। 3 बार समुंदर ने जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ा था, और इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को उसके रक्षा करने के लिए उधर बिठाया था। लेकिन हनुमान जी को लड्डू खाने की आदत के वजह से हनुमान जी बार बार अपना मंदिर छोड़ के जगन्नाथ जी का दर्शन लेने को जाते थे, और उसी वजह से समुंदर भी उधर आ जाता था। और वापिस ये आदत से परेशान होके जगन्नाथ भगवान ने हनुमान जी को वहाँ सुवर्ण के बेड़ी से बांध के रखा, क्योंकि वो इधर आ नहीं सकता और समुंदर भी इधर आके तकलीफ नहीं दे सकता। और इसीलिए हनुमान जी उधर बेड़ी में बंदिस्त है, बेड़ी में बंदिस्त है। ऐसी प्रसिद्ध कहानी है जगन्नाथ मंदिर की। तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने परिवार को लेकर हम जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी का जो हम जो सुनते हैं भगवान की कहानी हकीकत, क्योंकि संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता कब बनती है अपने घर में, जब अपने बच्चों को आध्यात्मिक क्षेत्र जहाँ है मुख्य जो परंपरा के हिसाब में चलता आया है उसको दिखाने से, नहीं कि ये साईं बाबा के पास जाओ, कोई बापू बनता है उसके पास जाओ, कोई काला जादू करता है उसके पास जाओ, कोई लकड़ी मतलब भगवान बन के ज्योतिष बताता है उसके पास, ऐसा जाने से काम नहीं। जो ऐसे भारत में ऐसे ऐसे मंदिर है कि टेक्निक भी उसके सामने फेल है, साइंस भी उसके सामने फेल है। ऐसे ऐसे मंदिर है जो देखने के लिए एक अलौकिक चीज़ है, जो भगवान की मर्जी से बनी है, और उसको देख के अपना ज्ञान बढ़ाना हमारा फर्ज है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है ऐसे जो मुख्य परंपरा आए है उसको जाके देखना और अपने जीवन सार्थक करना हमारा फर्ज है। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।